नमस्कार दोस्तों। आखिर वो घड़ी आ गई जिसका आप इंतजार कर रहे थे। जीएसएस जेल में एक और बड़ा धमाका सामने आया और एक एक नहीं बल्कि दो दो धमाका है और दोनों कोई टीचर किए हैं या कोई छात्र किए, ये भी आपको पता चलेगा। दोनों का केस का जो डिटेल है वो मैं आपको बताने वाला, कब किया गया, क्या हुआ, अभी तक का सिचुएशन क्या है और कब क्या होने वाला है ना, ये भी मैं आपको डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। चलिए लोग डिटेल में सबसे पहले देख ही लेते हैं, तब आपको विश्वास होगा, है ना। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे दो केस दिख रहा होगा, है ना। पहला आपके सामने है हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, यानी कि केस कोड आप देख लीजिएगा, यहाँ पे फाइलिंग नंबर आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ फाइलिंग का जो डेट है 26/3/2026 को। यहाँ पे भी आपका फाइलिंग डेट आपका 26/3/2026। CNR नंबर यहाँ पे दिया हुआ। हालांकि मैं पढ़ के बता देता हूँ, तब बहुत सारे लोगों को लगे ना दोनों एक ही है, एक नहीं है ना। यहाँ पे जो आपका पिटिशनर है कौन कौन है, फर्स्ट केस में कार्तिक कुमार सिंह है, हरेंद्र कुमार है, नृपेंद्र नारायण है, फिर कुलदीप सिंह है, फिर राहुल कुमार है ना। ये आपका पिटिशनर्स है फर्स्ट केस में। दूसरा जो आपका केस किया उसमें कौन कौन है, अभिषेक कुमार। मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा नाम अलग अलग है कि नहीं, बिल्कुल। तो अभिषेक कुमार, फिर आपका किरण कुमारी, फिर कमलेश कुमार है, निशांत कुमार है, गौतम केसरी है, फिर पिंटू कुमार, ये लोग है। क्लियर। किसके विरुद्ध किया गया, ये सारे स्टेट ऑफ झारखंड, मतलब कि सारा डिटेल है, इसमें कुछ अलग इसमें कुछ है। तो मैं सारी जानकारी पॉइंट पॉइंट लाया हूँ, तो यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस आपको 2-3 मिनट आपको सारे वीडियो के में पता चल जाएगा, है। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं पहला जो केस हुआ है ना, उसका जो डिटेल आखिर क्या है। सबसे पहले देखिएगा झारखंड भर्ती को लेकर के, यानी कि जैसे सीजल में, जैसे सीजल की बात करें, जैसे सीजल में एक और बड़ा मामला सामने आया, हाई कोर्ट में पहुंच चुका है और कई सारे बड़े अधिकारी के नाम इस केस में शामिल किए गए, है ना। बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के नाम। अगर ये मामला सुनवाई हो गया, समझ सकते कि क्या होगा, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे आखिर पूरा मामला क्या है, किसने केस किया है और इसका असर क्या पड़ेगा, तो सारी चीज़ों को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। पहले केस का हम लोग बेसिक जानकारी जान लेते हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि हवा में कुछ भी बोल देते हैं, तो जानकारी आप रखिए, तभी तो आप किसी के सामने कुछ बातों को रख पाएंगे। क्लियर। तो बेसिक जानकारी हम समझ लेते हैं इस केस का। तो यह एक क्रिमिनल रिट पिटिशन है जो कि 26 मार्च 2026 को दायर की। कब की गई, 26 मार्च को की गई। क्लियर। और आज कितना तारीख है आप समझ सकते हैं, ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं। तो मामला अभी शुरुआती चरण में है और सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होनी बाकी है, यानी कि अभी आपका शुरू नहीं हुआ है, ये शुरुआती चरण में, अभी जस्ट तो आपको दायर की गई है ना। याचिकाकर्ता कौन हुआ, ये तो मैंने अभी नाम पढ़ ही दिया था, फिर भी जान लीजिए। इस याचिका को 5 लोगों ने मिलकर के दायर किया। कुल कितने, 5 लोगों ने। कौन कौन है, कार्तिक कुमार सिंह है, हरेंद्र कुमार है, नृपेंद्र नारायण है, फिर आपका कुलदीप सिंह है, उसके बाद आपका राहुल कुमार है, यानी कि इन सभी ने संयुक्त रूप से मिलकर के शिकायत प्रस्तुत की है। क्लियर। अब किसके लिए की है ना, किसके खिलाफ की है, यह जानना भी अति आवश्यक हो जाता है। तो ध्यान दें, किसके खिलाफ केस किया गया है और इस मामले में कई बड़े अधिकारी और संस्थाओं को, है ना, प्रतिवादी बनाया गया है। कौन कौन है ये जान लीजिए। सबसे पहला हमारा राज्य सरकार आ गया भाई। राज्य सरकार तो हमारे लिए जो खेल रच रही है वो तो आप सभी जान ही रहे हैं। राज्य सरकार हो गया, मुख्य सचिव होंगे, फिर आपका पुलिस अधीक्षक हजारीबाग तो हमेशा से नाम आता रहा है, अब पता नहीं कब तक ये नाम आएगा, पता ही ना। थाना प्रभारी हजारीबाग के थाना प्रभारी इनके ये लोग भी है। परिवर्तन निदेशालय, शक्ति निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, तत्कालीन DGP और चयन आयोग के अध्यक्ष। क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं, चयन आयोग के सचिव भी है, समझ रहे हैं। अब केस का जो प्रकार है वो क्या दर्शाता है, आखिर केस जब किया गया तो किन रीजनों की वजह से, है ना। देखिए ये आपका क्रिमिनल रिट पिटिशन आमतौर पर निम्न स्थितियों में दायर की जाती है। आखिर आपके मन में सवाल तो बन रहा होगा, भाई आपने दायर कर दिया, इनके खिलाफ दायर किया, बट इस केस से फायदा क्या मिलेगा, है ना। आपके मन में ये भी सवाल उत्पन्न हो रहा है, तो जान लीजिए। अगला आपका जांच की मांग को लेकर के भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता का जो आरोप है, निष्पक्ष जांच की मांग, यानी कि प्रशासनिक कार्रवाई की मांग, यानी कि ये जो पॉइंट है आपको, अगर इस केस में सुनवाई होती है तो ये यहाँ से सारी चीजें आपका आ सकता है ना, मांग की जा सकती है। मामले की गंभीरता आखिर क्यों महत्वपूर्ण है ना, तो ये भी जान लीजिए आप लोग कि कई उच्च स्तर के अधिकारी शामिल है और पुलिस और जांच एजेंसी दोनों का जो उल्लेख किया गया है ना, ये इसमें पूरा मतलब बोले क्या डायरेक्टली टारगेट किया गया है, समझ रहे। चलिए ठीक है,
चयन आयोग से संबंधित जो आपका नाम है, पदाधिकारी का जो आपका याचिका का जो स्वरूप है, समझ रहे। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, बट मैं आपको यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना, केस का जो है। ये सभी संकेत देते हैं कि मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से मतलब कि गंभीर प्रकृति का ही हो सकता है ना, मतलब प्रवृत्ति का ही हो सकता है। अब आगे का जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, तो कोर्ट नोटिस जारी करेगा, है ना, प्रतिवादियों को जवाब मांगा जाएगा। अगर आगे सुनवाई होती है तो सुनवाई की तारीख आपका तय होगी, फिर आपका आवश्यकता होने पर, है ना, जांच के आदेश भी दिए जा सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं। स्थिति के अनुसार जो आपका अंतरिम आदेश है, समझ रहे हैं, मतलब कि अंतिम जो आपका आदेश है वो भी संभव हो। चलिए अब संभावना जो आपका संभावित जो प्रभाव हो क्या पड़ेगा, तो भर्ती प्रक्रिया पर जो असर है पड़ सकता है। जो लोग ज्वाइनिंग की है ना, जाहिर सी बात है, ज्वाइनिंग जब दिया गया था तो कंडीशनल ज्वाइनिंग लिखा गया था, समझ रहे। अब देखिएगा अब क्या होता है आगे, हालांकि अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई भी संभव है, और आगे की सुनवाई पर जो स्थिति है वो स्पष्ट होगी। क्लियर। आगे हम बात करते हैं क्लोजिंग लाइन आपका इस मामले में जुड़ी जो अगली सुनवाई और कोर्ट के आदेश के मतलब कि आगे की स्थिति स्पष्ट होगी, है ना। ये पहला केस था हो गया। अगला केस का भी बात कर लेते हैं, तो अगला केस से भी सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, थोड़ा थोड़ा अलग है ना। इसमें क्या बोला कि छात्रा हाईकोर्ट में एक और नया केस फाइल हो गया है, और कई सारे उम्मीदवार के बीच में हलचल तेज हो गई है ना, आधिकारिक रूप से अभी मतलब कि अब जो आपका कई सारे आधिकारिक रूप से आपको लोग हैं कोर्ट पहुंच चुके हैं ना। केस की जो जानकारी है ये जान लीजिए आप लोग। केस नंबर यहाँ पे दिया हुआ WPS आपका नंबर 6777/2026, फाइलिंग डेट आपका 26 मार्च 2026। केस हाल ही में दाखिल किया गया और शुरुआती स्टेज में है। ये भी जो केस आपका ये भी आपका शुरुआती स्टेज में है। क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो याचिका मतलब कि याचिकाकर्ता कौन कौन है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया उसमें 5 लोग थे, इसमें 6 लोग हैं, है ना। कुल 6 लोग मिल करके किए। सभी ने संयुक्त रूप से कोर्ट में हस्तक्षेप की मांग की है ना। किनके खिलाफ आखिर केस दायर की गई है, तो आप द स्टेट ऑफ झारखंड, है ना, चीफ सेक्रेटरी SP हजारीबाग, फिर आपका ऑफिस इंचार्ज हजारीबाग, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के अधिकारी, अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल है ना। केस का मतलब क्या ये भी जान लीजिए। तो सेम चीज़ आपका मतलब सरकारी कार्रवाई पर निर्णय को चुनौती से जुड़ा हुआ मामला है ना। क्रिमिनल रिट के होने के कारण यहाँ जांच या कानूनी हस्तक्षेप की मांग संभव है। अब अगर वर्तमान की स्थिति है वो क्या है ये जान लीजिए आप लोग। वर्तमान की स्थिति में आपका अभी जो आपका केस जो आपका केवल फाइल हुआ है ना, सारा चीज़ जैसे आगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। कोर्ट द्वारा नोटिस जारी होना अभी बाकी है, जवाब मांगा जाएगा, फिर इसके बाद सुनवाई भी होगी। क्लियर। आगे बात करते हैं आगे क्या हो सकता है, तो कोर्ट आपका प्रारंभिक सुनवाई करेगा, फिर आपका सरकार से जवाब मांगा जा सकता है, जरूरत पड़ने पर जांच के आदेश भी संभव है। मामले के आधार पर आपकी प्रक्रिया जो आपका प्रभावित हो सकती है। क्लियर। यानी कि क्लोजिंग लाइन आपके लिए फिलहाल कोई भी अंतिम निर्णय नहीं आया है, लेकिन मामला जो आपका कोर्ट में पहुंचने के बाद सभी की नज़र अगली सुनवाई पर रहेगी। जैसे ही अगला अपडेट आएगा मैं आपको पूरी जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो यानी कि दोनों केस का मैंने डिटेल आपको बता दिया। अब आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। याद रखिए जीवन में जब कोई व्यक्ति आपके लिए हक के लिए लड़ाई करता है तो आप सबको ज़रूर उनका बढ़ चढ़ करके सहयोग करना चाहिए। बाकी बात आप समझदार हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है आप सबको पता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को चाहे तो आप हमारे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं ताकि जानकारी सभी लोगों तक पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।